भाई बाकी सारी चीजें साइड में करो, ये बताओ पहले कि रियान पराग भाई कौन सा वेब पी रहे थे। हेलो, क्या बोला तूने? अरे मैंने नहीं बोला भाई, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि रियान पराग का वेब पीना इस आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। एक ऐसी चीज जो इंडिया में बैन है, आखिर रियान पराग ड्रेसिंग रूम में बैठकर इतने सारे कैमरा के सामने खुलेआम कैसे पी रहे थे। जिनको पूरी कहानी नहीं पता, पिछले मैच में रियान ड्रेसिंग रूम में वेब पीते हुए कैमरे पर देखे गए। हालांकि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई होती तो एआई कहकर इसको खारिज कर दिया जाता, लेकिन ये फुटेज लाइव टीवी मैच के दौरान दिखाई दी, यानी इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता था। पहले खबर आई कि बीसीसीआई इस बात से बहुत गुस्सा है और हो सकता है कि उन पर 4 या 5 मैच का बैन भी लगाया जाए, लेकिन फिर फाइनली बीसीसीआई ने जब फैसला सुनाया तब बताया गया कि रियान पराग की 25% 25% मैच फीस काट ली गई है। ससुर भाई अब मुझे भी यकीन हो गया कि पराग भाई का कोई भयंकर जुगाड़ तो है बीसीसीआई में, वरना इतने सस्ते में डेफिनेटली कोई और प्लेयर होता तो वो नहीं छूट पाता, है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जब राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स छोड़ी थी तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये पता चल रही थी कि रियान पराग राहुल द्रविड़ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उनके सामने खुलकर स्मोक नहीं कर पाते। अब समझ में आ रहा है कि हो सकता है बात सच्ची हो। वेप पीना या कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है दोस्तों, ये बात तो हमें पता है, लेकिन पराग भाई के लिए कम से कम पहली इनिंग में तो ये काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि कल के मैच में जो दिल्ली के साथ इनका मैच था, उसमें इन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग ली। सबकी निगाहें मिशेल स्टार्क वर्सेस वैभव सूर्यवंशी पर आकर टिकी। इस टूर्नामेंट में स्टार्क के भाई बंधु जो हैं यानी जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, उनको वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल पर बाउंड्री लगा चुके थे। इन दोनों ने स्टार्क को फोन करके बताया जरूर होगा कि भाई ये 15 साल का लड़का है, उससे होशियार रहना। स्टार्क शायद वही तैयारी करके आए होंगे, क्योंकि पहली बॉल पर छक्का उनको वैभव सूर्यवंशी ने नहीं, जायसवाल ने लगाया। हालांकि इसका बदला स्टार्क ने 2 गेंद बाद ही उनको आउट करके ले लिया। अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी को भी जेमिसन के खिलाफ पहली बार स्ट्राइक मिली और उन्होंने उनको भी पहली बॉल पर चौका लगा दिया, लेकिन अगली बॉल पर यॉर्कर डालकर उनको आउट कर दिया गया। और उसके बाद आप जेमिसन का सेलिब्रेशन देखना, उनके सेलिब्रेशन से आपको पता लगेगा कि वैभव सूर्यवंशी का विकेट इस वक्त कितनी बड़ी चीज है। जब राजस्थान के दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो राजस्थान पर असली प्रेशर आया, क्योंकि अभी तक तो उनका आधा काम जायसवाल और सूर्यवंशी करके चले जाते थे, लेकिन अब की बार दोनों जल्दी आउट हो गए थे। पराग और ध्रुव दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म में वापस आने के लिए बिल्कुल सही दिन चुना। खासकर रियान पराग भाई ने तो ऐसा खेल दिखाया कि सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि भाई वो कौन सा वेब, कौन सा फ्लेवर पी रहे थे आप। बड़ा हरामी हो बेटा। रियान पराग भाई ने फाइनली ऐसा खेल दिखाया कि अनन्या पांडे ने अगर मैच देखा होगा तो इंप्रेस हो गई होगी। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। हालांकि रियान पराग अपनी वेल डिजर्व्ड सेंचुरी नहीं बना पाए, 90 बनाकर उन्होंने आईपीएल इतिहास का अपना सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया और राजस्थान के लिए एक बढ़िया बेस तैयार कर दिया, जिस पर फरेरा भाई ने शानदार फिनिश किया। ये लगातार तीसरा मैच था जब फरेरा ने राजस्थान के लिए बढ़िया फिनिश किया, लेकिन ये वाला दिल्ली को खासकर थोड़ा चुभा होगा, क्योंकि पिछले साल तक फरेरा दिल्ली के लिए ही खेलते थे। उन्होंने ही दिल्ली से राजस्थान ट्रेड किया था और फरेरा ने 14 बॉल में 47 बनाकर दिल्ली के खिलाफ ही राजस्थान को बढ़िया फिनिश दी। राजस्थान का टारगेट 225 तक पहुंचा दिया। तो भाई जितनी जल्दी राजस्थान के ओपनर गिर गए थे उस हिसाब से 225 का टोटल तो उनके लिए बेहतरीन था। ऊपर से राजस्थान के पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था कि इतना बड़ा टारगेट आज तक दिल्ली ने आईपीएल के इतिहास में कभी चेज नहीं किया था। दिल्ली का आज तक का सबसे बड़ा टारगेट चेज 210 हुआ करता था, लेकिन 2025 के बाद से जो आईपीएल बदली है उसके बाद से आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और हालांकि दिल्ली आज तक इतने बड़े शिखर पर पहुंची नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पहुंचना कोई मुश्किल भी नहीं है अगर अच्छी शुरुआत मिल गई तो। निशंक का केएल राहुल ने बिल्कुल ऐसे ही खेल दिखाया। पावर प्ले में उन्होंने रन दौड़ना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ छक्के और चौके में डील किया। आर्चर और बर्गर के पावर प्ले में बिना विकेट खोए 70 रन बना लेना दिल्ली के लिए आधा मैच जीत लेने के बराबर था, और दिल्ली ने यहां से भी मैच फिसलने नहीं दिया। दिल्ली के दोनों ओपनर्स ने हाफ सेंचुरी लगाई और केएल राहुल तो बड़ा स्कोर करने के मूड में थे। 40 में उन्होंने 75 बनाया। थोड़ा बहुत दिल्ली को झटका लगा जब केएल राहुल आउट हुए और अचानक से राजस्थान वाले मैच में वापसी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया और दिल्ली फाइनली 3 मैचों के बाद 1 मैच जीत गई। इनमें से 2 मैच दिल्ली के ऐसे थे जिसमें एक में दिल्ली 75 पर ऑल आउट हो गई थी और दूसरे में 264 बनाने के बावजूद हार गई थी। ऐसे में ये जीत दिल्ली को सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, काफी कॉन्फिडेंस देकर भी गई होगी। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है? राजस्थान से कहां गलती हो गई? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल एक बार फिर से एल क्लासिको की वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। आज होने वाला है मुंबई और चेन्नई का मैच, इसका पूरा हाल चाल और बवाल लेकर हम कल सुबह आएंगे। आपके हिसाब से धोनी की टीम जीतने वाली है या फिर रोहित की? कमेंट